हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सेंटेंस का जो थर्ड पार्ट है, मतलब जो तीसरा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। आज मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूं कि कैसे आप पहचानेंगे किसी सेंटेंस को कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इससे पहले दो सेंटेंस, मतलब कि असर्टिव और इंटेरोगेटिव का वीडियो जो है ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों को उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा, और अगर नहीं होगा तो आप लोगों को आज पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर किसी तरह का थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन। जब कभी भी हमें जरूरत होती है किसी तरह की ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या प्रोहिबिशन को एक्सप्रेस करने का, मतलब कि जब हम किसी से कुछ कहते हैं तो अगर उसमें से अगर आप किसी को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर या फिर कमांड बोल सकते हैं, आदेश, ठीक है, या फिर आप किसी को एडवाइस देते हैं मतलब कि सलाह देते हैं, या फिर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी को प्रोहिबिट करते हैं, मतलब कि निषेध करते हैं, किसी काम को करने से मना करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपको इन चारों बातों में से, इन चारों चीजों में से कोई एक भी देखने को मिल जाता है तो आप समझ जाइएगा वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, इस तरह की चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज एन इंपरेटिव सेंटेंस। जो मैंने कहा, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड प्रोहिबिशन, इन चारों में से किसी भी एक चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप जिस वाक्य का, जिस सेंटेंस का आप यूज करते हैं, बस उसे ही आप इंपरेटिव सेंटेंस कह रही है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बस इन चार बातों को याद रखना है। क्या क्या? पहला हो गया आपका ये ऑर्डर, दूसरा एडवाइस, देन रिक्वेस्ट और फिर प्रोहिबिशन। इन चारों में से अगर कुछ भी एक दिख जाए तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ? ओपन द डोर। ठीक है, ओपन द डोर मतलब कि दरवाजा खोलने के लिए किसी को कहा जा रहा है, तो ये एक तरह का कमांड है, एक तरह का ऑर्डर है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? ये ऑर्डर है। ओके, ओपन द डोर, इस सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ऑर्डर। तो क्या अब इस सेंटेंस को क्या कहेंगे? क्या इसे आप असर्टिव कहेंगे या फिर इसे इंटेरोगेटिव कहेंगे? नहीं, इसे आपको कहना होगा इंपरेटिव सेंटेंस। मैं इधर आ जाता हूं, अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो ओपन द डोर ये जो सेंटेंस है इसमें आपको ऑर्डर देखने को मिल रहा है। और अगर ऑर्डर है, मैंने बताया था यहाँ पे कि ऑर्डर अगर रहने से क्या करना होता है, हम लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस समझना होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है? गो देयर नाउ, वहां अभी जाओ। तो वहां अभी जाओ, इसमें भी क्या है? एक तरह का कमांड या ऑर्डर देखने को मिल रहा है, तो इसे भी आप इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, सिंपल है, ऑर्डर है दोनों में, तो दोनों सेंटेंसेस में आपको जब ऑर्डर देखने को मिल रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम लोग कि एडवाइस का किस तरीके से हम लोगों को यूज देखने को मिलेगा। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करने की बात की जा रही है। तो गरीबों की जो मदद करने की बात की जा रही है, ये किसी को एक तरह सलाह दिया जा रहा है कि गरीबों की मदद करो। ओके, तो यहाँ पे आप एडवाइस का यूज करेंगे और ये भी एक तरह का इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो। क्या है ये भी तो एक तरह का एडवाइस है ना, सलाह है, किसी को सलाह दिया जा रहा है कि झूठ मत बोलो, झूठ बोलना अच्छा बात नहीं होता है, तो ये भी एक तरह का एडवाइस हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तो प्लीज हेल्प मी ये एक तरह का रिक्वेस्ट है। और ये आपको कैसे समझ में आ गया? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्लीज का यूज किया हुआ है। और प्लीज का यूज हम लोग किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए तो करते हैं। तो प्लीज हेल्प मी ये रिक्वेस्ट को बताता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो एन इंपरेटिव सेंटेंस। इसे भी आप इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ये सभी के सभी इंपरेटिव सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है।
ठीक है। लेकिन इसमें अलग अलग बातें हैं, किसी में ऑर्डर, किसी में एडवाइस, तो कभी रिक्वेस्ट या फिर प्रोहिबिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिक्स सेंटेंस देखते हैं क्या है, काइंडली डू दिस। अब ये काइंडली और प्लीज का एक ही मतलब तो होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कृपया करके आप इस कार्य को करें, इसे करें, है ना। तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट है और उस वजह से हम लोग इसे भी इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट सातवां सेंटेंस देखते हैं क्या है, डोंट प्ले देयर, वहां मत खेलो। डोंट प्ले देयर, वहां मत खेलो। अब ये हो सकता है कि आपको ऑर्डर भी लगे, हो सकता है कि किसी को आदेश दिया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है कि आप वहां मत खेलो, बिल्कुल हो सकता है। आप इसे ऑर्डर भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि मना करने का सेंस है ना, मना करने का सेंस है, इस वजह से हम लोग इसे प्रोहिबिशन के अंतर्गत रखते हैं। मतलब कि निषेध, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि निषेध किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, लेकिन ये भी एक तरह का ऑर्डर ही होता है। तो आपको ये बात याद रखना कि प्रोहिबिशन कहीं ना कहीं एक तरह का कमांड या फिर ऑर्डर ही होता है, ठीक है। अगला देखते हैं और एक सेंटेंस, डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को तोड़ने से मना किया जा रहा है कि फूलों को मत तोड़ो। यहाँ पे भी फूलों को तोड़ने से क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। और जब मना किया जाएगा किसी कार्य को करने से, तो आप वहां पे कहेंगे कि यहाँ पे प्रोहिबिशन का यूज हुआ है, मतलब कि कहीं ना कहीं ऑर्डर का है या फिर कमांड का बात यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये टोटल 8 सेंटेंसेस दिया गया था, जिसमें अलग अलग तरीके का आप लोगों का जो है यहाँ पे बातों को एक्सप्रेस किया गया। जैसे इन दोनों सेंटेंसेस में ऑर्डर को एक्सप्रेस किया जा रहा है, इन दोनों में एडवाइस है, इन दोनों में आपको रिक्वेस्ट दी गया, और लास्ट के 2 सेंटेंसेस में प्रोहिबिशन का यूज किया गया है, मना किया जा रहा है। और ये आठों के आठों सेंटेंसेस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बातें अच्छी से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कुछ और वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कुछ और वर्ड्स यहाँ पे लिख रखा है, इसे भी आपको समझना है। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस का हम लोग बात करें तो सेंटेंस कब बनता है, सेंटेंस एक्चुअली कब बनता है, जब हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेते हैं जिसका एक अर्थ भी निकलता है, एक मीनिंग भी निकलता है, आप उसे ही सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस तो है, और क्योंकि इसमें ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट या फिर प्रोहिबिशन देखने को मिल रहा है, तो हम लोग इसे इंपेरेटिव सेंटेंस तो कह रहे हैं। लेकिन कभी कभी एक सिंगल वर्ड भी इंपेरेटिव के अंतर्गत आ सकता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, रन। अचानक से किसी को बोला जाए रन, क्या है, एक तरह का ये भी तो कमांड है ना, ये भी एक तरह का कमांड या फिर ऑर्डर है। तो ये भी आप लोगों का इंपेरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट कहलाएगा, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट कहलाएगा। उसी तरीके से हरी, जल्दी करो, क्या है ये भी एक तरह का ऑर्डर, ये कमांड है, तो आप इसे भी इसी इंपेरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट समझेंगे। कम, गो, क्या है ये, अगर किसी को। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को और मैं बताना भूल गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो इंपेरेटिव सेंटेंस देखा जाए तो पूरी तरीके से अधूरा माना जाएगा। अगर आपको वो पता ना हो तो मुझे ये बताइए कि क्या ये जो सेंटेंसेस हैं, इसमें सब्जेक्ट आपको दिखा क्या, क्या इन सेंटेंसेस में, या फिर यहाँ पे जो मैंने 4 वर्ड्स लिख रखा है, क्या आपको इन सभी में सब्जेक्ट दिखा क्या, नहीं दिखा होगा, क्योंकि कहीं पे सब्जेक्ट लिखा ही हुआ ही नहीं है, कहीं पे मैंने सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है, तो सब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे देखा जाए, ओपन द डोर, डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म यूज कर दिया गया, देन इसके बाद ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट यहाँ पे तो लिखा हुआ है ही नहीं। तो आपको यहाँ पे समझना है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होता है ना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कभी भी हम लोग मतलब ये क्या कहते हैं, जो सब्जेक्ट होता है ना, उसे हम लोग लिखते नहीं हैं, बल्कि वो अंडरस्टूड होता है। मतलब वो आपको एक तरह से देखा जाए तो हिडन होता है, हम लोग को समझ में आ जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी कभी हम लोगों को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या फिर प्रोहिबिशन अगर किसी को करना हो, किसी को ऑर्डर देना हो, तो हम अपने सामने वाले पर्सन को वो बात कहेंगे। अगर ऑर्डर देना हो तो किसे कहेंगे, सामने वाले पर्सन को देंगे। अगर मुझे रिक्वेस्ट करना हो तो किससे रिक्वेस्ट करेंगे, सामने वाले से। जैसे अगर मैं कहूं कि आप लोग कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैंने ये रिक्वेस्ट किन से किया, आप लोगों से किया, मतलब कि आप जो हो गए, मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, और किससे बोल रहा हूं, आप लोगों से, तो आप क्या कहलाएं, सेकेंड पर्सन। तो जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या प्रोहिबिट, ये हमेशा सेकेंड पर्सन को किया जाता है। तो इस वजह से जो सब्जेक्ट यू जो है ना, ये आपका
हिडन होता है। ठीक है, यू सब्जेक्ट हिडन होता है। तो आपको याद रखना है कि एक इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो सेकंड पर्सन मतलब कि यू होता है। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से याद रखना है कि इसके बिना इंपरेटिव सेंटेंस पूरी तरीके से अधूरा समझा जाएगा। क्योंकि अगर आपको ये बातें पता नहीं होगी तो आपको हो सकता है कि एक्टिव से पैसिव करते समय आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि अच्छे तरीके से समझ में ना आए कि ये बातें आखिरकार बोला किसे जा रहा है, ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है किसे दिया जा रहा है, एडवाइस किसे दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किसे किया जा रहा है, आखिरकार किसी को ये प्रोहिबिट किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, किसे किया जा रहा है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी अगर आपको ये मालूम नहीं होगा कि सारी की सारी जो बातें हैं ये सेकंड पर्सन जो सब्जेक्ट होता है मतलब कि यू, आप इसे करते हैं। ठीक है, तो यू जो सब्जेक्ट वो हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है, आपको ये बात समझ जाना चाहिए। ठीक है, तो यही बस कुछ बातें हैं जो कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में याद रखनी है। इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है, बस याद रखना है कि जब आप कभी किसी को ऑर्डर देने के लिए किसी वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उस वाक्य को इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं और एडवाइस देने के लिए जिस सेंटेंस का आप यूज कर रहे हैं, जिस वर्ड का यूज कर रहे हैं, आप उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। उसी तरीके से रिक्वेस्ट और उसी तरीके से आप प्रोहिबिशन का भी बात कर सकते हैं कि अगर इन चारों चीजों को कहने के लिए आप जिस सेंटेंस का यूज कर रहे हैं वो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसमें इतना सही है बात। बस अगर ये बातें समझ गए तो किसी तरह का कोई परेशानी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड नहीं होने वाला है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो के तहत कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये वीडियो फायदेमंद रहा होगा। अगर आप लोगों को लगे ये वीडियो सच में अगर आप लोगों को कुछ फायदा पहुंचाए, कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब के जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करना चाहें तो उसे वो भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को सेंटेंस का जो चौथा पार्ट है मतलब चौथा सेंटेंस आप लोगों का एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव, इन दोनों सेंटेंसेस को भी मैं बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने असर्टिव और इंटेरोगेटिव से रिलेटेड और साथ ही साथ अफर्मेटिव और नेगेटिव को भी बता रखा है, तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।